हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेज पर। तो जैसे हमने पहले बताया था कि हम जो जीवनी करा रहे हैं उससे संबंधित अगले क्लास में क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो हमने पहले दिन जो भारत रत्न जो 6 कलाकार थे उनकी जीवनी कराई, फिर उसके बाद उनसे संबंधित क्वेश्चन कराए। फिर इसके बाद हमने बहुत सारे संगीतकारों के का जीवनी कराया और आज उनसे संबंधित हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो जो तानसेन है, स्वामी हरिदास है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर है, बालकृष्ण बुआ चिलंकर है, भातखंडे जी हैं, ऐसे अनेकों विद्वानों के बारे में हमने आपको बताया था और आज उनसे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 50 क्वेश्चन किया जाए। तो जो लोग भी बीपीएससी TRE4 का तैयारी कर रहे हैं वो एक कॉपी और एक पेन बना लेंगे। आज का जो क्लास है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना विलंब किए हम क्लास की ओर चलते हैं। तो जो हम लोगों ने जीवनी किया था उनसे संबंधित आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें इन क्वेश्चनों में हम ये देखते हुए क्वेश्चन बनाए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आया है और कैसे आने की संभावना है। तो बिना विलंब किए हम अपने क्लास की ओर चलेंगे और जानेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि तानसेन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 26 जून 1529 को, 18 मई 1529 को, 30 मई 1650 को या 26 अप्रैल 1506 ईस्वी को। तो आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब होगा 26 अप्रैल 1506 ईस्वी को। अब जानेंगे कि तानसेन के गुरु का नाम बताइए। तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु अहोबल, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास, अकबर। तानसेन के गुरु कौन थे? अहोबल जी थे, गोपाल नायक थे, स्वामी हरिदास थे या अकबर थे? तो तानसेन के गुरु जो हो जाएंगे ये आपके स्वामी हरिदास जी हो जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, आगरा में, दिल्ली में या लखनऊ में? अगला क्वेश्चन है कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, आगरा में, दिल्ली में या लखनऊ में? तो तानसेन का जो जन्म है ये आपके ग्वालियर में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तानसेन के प्रतिद्वंदी गायक कौन है जो अकबर के बादशाह अकबर बादशाह के समय में थे? नायक बख्शू थे, नायक चरजू थे, गोपाल लाल थे या बैजू बावरा थे? वैसे कलाकार का नाम बताइए जो तानसेन के प्रतिद्वंदी गायक हैं जो अकबर बादशाह के समय में थे। तो नायक बख्शू जी हो जाएंगे कि नायक चरजू जी हो जाएंगे, गोपाल लाल हो जाएंगे या बैजू बावरा जी हो जाएंगे? तो आपका सही जवाब होगा बैजू बावरा। अब अगला क्वेश्चन है कि तानसेन की पुत्री का नाम बताइए। हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले आप क्लास देखेंगे तो जिसमें हमने आपको बताया है कि तानसेन के 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो तानसेन की पुत्री का नाम बताइए। आप लोग तानसेन के पुत्र का भी नाम नोट्स में से लिख लेंगे और बताइए तानसेन की पुत्री का नाम विद्या था, सरस्वती था, राधा था या कोमल था? तानसेन की पुत्री का नाम क्या था? विद्या था, राधा था, सरस्वती था या कोमल था? तो तानसेन की पुत्री का नाम सरस्वती था। मियाँ की तोड़ी राग के आविष्कारता कौन है? स्वामी हरिदास हैं, तानसेन हैं, बैजू बावरा हैं, गोपाल नायक हैं? मियाँ की तोड़ी राग के आविष्कारता कौन है? मियाँ की तोड़ी के राग के आविष्कारता हैं तानसेन। तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की? मराठी में की, गुजराती में की, प्राकृत में की या ब्रज भाषा में की?
तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की थी? मराठी में की थी, गुजराती में की थी, प्राकृत में की थी या ब्रज भाषा में की थी? तानसेन ने ध्रुपद की रचना ब्रज भाषा में की थी। अब अगला क्वेश्चन है कि स्वामी हरिदास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। स्वामी हरिदास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम नाद रस, नाद विनोद, श्रृंगार हार या राग रंग लहरी? स्वामी हरिदास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम हो जाएगा आपका नाद विनोद। ब्रज में रासलीला को प्रचलित करने का श्रेय किस संगीत विद्वान को दिया गया? स्वामी हरिदास को, प्रेम वल्लभ को, जयदेव को या कवि कालिदास को? ब्रज में रासलीला को प्रचलित करने का श्रेय किस विद्वान को दिया गया है? स्वामी हरिदास को, प्रेम वल्लभ को, जयदेव को या कवि कालिदास को? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास को। अब आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी हरिदास ने किस पंथ की स्थापना की थी? स्वामी हरिदास ने किस पंथ की स्थापना की थी? सखी संप्रदाय, पालपंथ संप्रदाय, भैरव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय? स्वामी हरिदास ने किस पंथ की स्थापना की थी? सखी संप्रदाय, पालपंथ संप्रदाय, भैरव संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? तो स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी हरिदास का जन्म स्थान है खरौली ग्राम, बसोड़ी ग्राम, दादरी ग्राम या मेवाती ग्राम? स्वामी हरिदास का जन्म स्थान क्या है? खरौली ग्राम है, बसोड़ी ग्राम है, दादरी ग्राम है या मेवाती ग्राम है? तो स्वामी हरिदास का जन्म आपके खरौली ग्राम में हुआ था। किस राजा के आश्रय में गोपाल नामक दरबारी गायक थे? किस राजा के आश्रय में गोपाल नामक दरबारी गायक थे? राजा भोज के, अलाउद्दीन खिलजी के, रामदेव के या अमीर खुसरो के? किस राजा के आश्रय में गोपाल नामक दरबारी गायक थे? राजा भोज के, अलाउद्दीन खिलजी के, रामदेव के या अमीर खुसरो के? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजा रामदेव के। किस गायक ने गोपाल नायक को संगीत प्रतियोगिता में पराजित किया? किस गायक ने गोपाल नायक को संगीत प्रतियोगिता में पराजित किया था? तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो या मुश्ताक हुसैन? आप जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए कि तानसेन ने किया था, बैजू बावरा ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था या मुश्ताक हुसैन को किया था? गोपाल नायक को संगीत प्रतियोगिता में पराजित किसने किया था? तानसेन ने किया था, बैजू बावरा ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था या मुश्ताक हुसैन ने किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। सदारंग का वास्तविक नाम क्या था? सदारंग का वास्तविक नाम क्या था? सदारंग का वास्तविक नाम निमत खां था, भूपत खां था, बिंदु खां या फयाज खां? सदारंग का वास्तविक नाम क्या था? सदारंग का वास्तविक नाम आपका क्या हो जाएगा? निमत खां, भूपत खां, बिंदु खां या फयाज खां? तो सदारंग का वास्तविक नाम हो जाएगा नेमत खां। अब अगला क्वेश्चन है, फिर वहीं से टाइप हो गया है, और नेमत खां को ही नियामत खां भी कहा जाता है। कहीं नेमत खां नहीं दे करके अगर नियामत खां दे देगा तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो जाना है।
सदारंग का ही वास्तविक नाम नेमत खां और नियामत खां, ये दोनों हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सदारंग का जन्म किस राजा के शासन काल में हुआ था। तो ये जो आपके सदारंग जी हो जाएंगे, ये या नियामत खां जो हो जाएंगे, इनका जन्म किस राजा के शासन काल में हुआ था? औरंगजेब, बाबर, अकबर या अलाउद्दीन खां? सदारंग का जन्म किस राजा के शासन काल में हुआ था? औरंगजेब के शासन काल में, बाबर के शासन काल में, अकबर के शासन काल में या अलाउद्दीन खां के शासन काल में? तो सदारंग का जो जन्म या कह लें किस राजा के शासन काल में हुआ था, तो आपके ये औरंगजेब हो जाएंगे। जब आप नोट्स करेंगे तो इसमें ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको वहां से टच नहीं होगा। तो जिन लोग भी नोट्स वाला क्लास नहीं देखे हैं वो जा करके देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि वीण वादन में अनेक नवीन प्रयोग किस संगीतज्ञ के द्वारा किए गए हैं? वीण वादन में अनेक प्रयोग किसने किया है, किस संगीतज्ञ ने किया है? फिरोज खां ने किया है, लालमणि मिश्र ने किया है, सदारंग ने किया है या अदारंग ने किया है? वीण वादन में अनेक नवीन प्रयोग किस संगीतज्ञ के द्वारा किए गए हैं? तो ये आपके हो जाएंगे सदारंग जी, यानी कि नियामत खां जी। निम्न में से सदारंग के प्रमुख शिष्य कौन है जो उनके दामाद और शिष्य दोनों हैं? इसमें पूछ रहा है कि सदारंग के प्रमुख शिष्य कौन थे, कौन है जो उनके दामाद भी हैं? फयाज खां हैं, जाकिर हुसैन है, फिरोज खां है या नेमत अली है? यानी कि सदारंग के दामाद और उनके शिष्य कौन हो जाएंगे? तो आपके ये फिरोज खां साहब हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि बंबई में गायन समाज की स्थापना किस संगीतज्ञ के द्वारा की गई? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा, राम कृष्ण बुआ बझे द्वारा, बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी कर द्वारा या पंडित दीनानाथ मिश्र द्वारा? बंबई में गायन समाज की स्थापना किस संगीतज्ञ द्वारा की गई है? पंडित विष्णु दिगंबर द्वारा, रामकृष्ण बुआ बझे द्वारा, बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी कर द्वारा या पंडित दीनानाथ मिश्र द्वारा? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी कर द्वारा बंबई में गायन समाज की स्थापना किया गया। इचलंकर जीकर को महाराष्ट्र प्रांत में किस पदवी से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से, राजगायक से, राज दरबारी से या मंत्री से? इचलंकर जीकर को, बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जीकर को महाराष्ट्र प्रांत में किस पदवी से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से या राजगायक से, राज दरबारी से या मंत्री से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगायक से। महाराष्ट्र में इनको राजगायक द्वारा सम्मानित किया गया। पंडित विष्णु दिगंबर जी के गुरु का नाम बताइए। पंडित विष्णु दिगंबर जी के गुरु का नाम बताइए। पंडित रामकृष्ण बुआ बझे, अनंत मनोहर जोशी, बालकृष्ण बुआ इंचलंकर जी कर या वासन राव? पंडित विष्णु दिगंबर जी के गुरु कौन हो जाएंगे? रामकृष्ण बुआ बझे हो जाएंगे, अनंत मनोहर जोशी जी हो जाएंगे, बालकृष्ण बुआ इंचलंकर जी कर हो जाएंगे या वासन राव हो जाएंगे? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के जो गुरु हो जाएंगे ये आपके बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी कर हो जाएंगे और विष्णु दिगंबर जी के शिष्य हो जाएंगे ओंकारनाथ ठाकुर। ऐसे तो बहुत सारे इनके शिष्य हैं लेकिन ये लोग प्रमुख हैं। किस गायक को कलावंत की उपाधि से नवाजा गया? गिरिजा देवी जी को, रामकृष्ण बझे को, बालकृष्ण इचलंकर जी कर को या सरजू प्रसाद मिश्र को? किस गायक को कलावंत की उपाधि से नवाजा गया था? गिरिजा देवी को,
रामकृष्ण बझे को, बालकृष्ण बुआ इंचलंकर जीकर को, या सरजू प्रसाद मिश्र को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण बुआ इंचलंकर जीकर को। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर निम्न में से किसके शिष्य थे? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु का नाम पूछ रहा है, जो हमने अभी आपको 2-3 क्वेश्चन पहले हमने आपको बताया था कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु कौन हो जाएंगे, शिष्य कौन हो जाएंगे? भास्कर बुआ बझे, रामकृष्ण बझे, बालकृष्ण बुआ इंचलंकर जीकर, विनायक राव पटवर्धन। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर इसमें से किसके शिष्य है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य हो जाएंगे ओंकार नाथ ठाकुर, और इनके गुरु हो जाएंगे बालकृष्ण बुआ इंचलंकर जीकर। पंडित विष्णु दिगंबर जी ने संगीतामृत प्रवाह नामक संगीत पत्रिका का संपादन किस वर्ष आरंभ किया था? पंडित विष्णु दिगंबर जी ने एक संगीतामृत प्रवाह नामक एक संगीत पत्रिका इन्होंने निकाला था, और वही पूछ रहा है कि इसने इसको किस वर्ष आरंभ किया था, और वर्ष के साथ आप बताएंगे किस स्थान से आरंभ किया था। ये हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको कमेंट में बताएंगे कि किस वर्ष विष्णु दिगंबर जी ने संगीतामृत प्रवाह नामक एक संगीत पत्रिका निकाली थी, और वो कहाँ से निकाली थी। तो वर्ष 1901 में, या वर्ष 1909 में, वर्ष 1908 में, या वर्ष 1911 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1909 ईस्वी में इन्होंने संगीतामृत नामक एक पत्रिका निकाली थी। अगला क्वेश्चन है कि पंडित विष्णु दिगंबर जी का स्वर्गवास कब और कहाँ हुआ था? पंडित विष्णु दिगंबर जी का स्वर्गवास कब हुआ था? 21 अगस्त 1931 मीरज में, 10 जनवरी 1940 ग्वालियर में, 14 सितंबर 1910 महाराष्ट्र में, या 1 जुलाई 1910 दातिया में? पंडित विष्णु दिगंबर जी का स्वर्गवास कब और कहाँ हुआ था? 21 अगस्त 1931 मीरज में, 10 जनवरी 1940 ग्वालियर में, 14 सितंबर 1910 महाराष्ट्र में, 1 जुलाई 1910 दातिया में? तो इनका स्वर्गवास 21 अगस्त 1931 मीरज में हुआ था। सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1886 लाहौर में, 1901 लाहौर में, 1750 दिल्ली में, या 1901 ग्वालियर में? सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा सर्वप्रथम महाविद्यालय इन्होंने खोला था, जो कि 1901 ईस्वी में लाहौर में खोला था, और इसकी जो शाखा है इन्होंने बम्बई में खोली थी, जो कि आगे चल के 2-3 साल बाद उनको बंद करना पड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1901 ईस्वी लाहौर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1925 में अहमदाबाद में संगीत अधिवेशन किसने कराया था? 1925 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में संगीत अधिवेशन किसने कराया था? पंडित भातखंडे जी ने, आचार्य बृहस्पति जी ने, पंडित पलुस्कर जी ने, या ओमकार नाथ ठाकुर जी ने? 1925 ईस्वी में अहमदाबाद में संगीत अधिवेशन किसने कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित पलुस्कर जी ने। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था?
पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 1869 में हुआ था, या 1872 में हुआ था, 1881 ईस्वी में हुआ था, या 1883 ईस्वी में हुआ था? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म मुंबई प्रांत के किस स्थान में हुआ था? सिद्धेश्वर में हुआ था, बालकेश्वर में हुआ था, जुहू में हुआ था, या सांता क्रूज में हुआ था? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म मुंबई प्रांत के किस स्थान पर हुआ था? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म सिद्धेश्वर में हुआ था, बालकेश्वर में हुआ था, जुहू में हुआ था, या सांता क्रूज में हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बालकेश्वर में हुआ था। मुंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान पर इनका जन्म 10 अगस्त 1860 को हुआ था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये तो हमने अभी तुरंत आपको बता दिया। तो आप बताइए कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 10 अगस्त 1860 ईस्वी में। पंडित भातखंडे जी ने समाज को संगीत शास्त्र का ज्ञान कराने हेतु मराठी भाषा में एक पुस्तक की रचना की, जिसके 4 भाग हैं। ये क्वेश्चन इतना खोल करके पूछ रहा है, आप लोग ऐसे ही बता देंगे कि कौन सा ये ग्रंथ है। चलिए बताइए। अभिनव राग मंजरी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, श्री मल्लक्ष्य संगीतम, या राग मंजरी? पंडित भातखंडे जी ने समाज को संगीत शास्त्र का ज्ञान कराने हेतु मराठी भाषा में पुस्तक की रचना की, जिसके 4 भाग है। उसका नाम है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। पंडित भातखंडे जी के भाषण किस पुस्तक में प्रकाशित है? लक्ष्य संगीत में, अभिनव ताल मंजरी में, संगीत शास्त्र में, या ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया? पंडित भातखंडे जी के भाषण किस पुस्तक में प्रकाशित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया। भातखंडे जी द्वारा आयोजित दूसरा संगीत सम्मेलन कहाँ कराया गया था? बड़ौदा में, बंबई में, दिल्ली में, या बनारस में? भातखंडे जी के प्रमुख जो है 3 सम्मेलन प्रमुख है, जिसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा संगीत सम्मेलन इन्होंने कहाँ कराया था। तो इनका पहला सम्मेलन हो जाएगा बंबई में, दूसरा सम्मेलन हो जाएगा दिल्ली में, और तीसरा सम्मेलन हो जाएगा आपका बनारस में। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि संगीत के विकास हेतु पंडित भातखंडे ने लखनऊ के किस विद्यालय की स्थापना की थी? संगीत के विकास हेतु पंडित भातखंडे ने लखनऊ में किस विद्यालय की स्थापना की थी? गंधर्व महाविद्यालय की, मैरिस म्यूजिक कॉलेज की, माधव संगीत महाविद्यालय की, या म्यूजिकल कॉलेज की? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मैरिस म्यूजिक कॉलेज की, और बाद में इसका नाम बदल करके भातखंडे विद्यापीठ कर दिया गया। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका नामक ग्रंथमाला के रचयिता कौन है? अगर आप सही में संगीत का शिक्षा लेना चाहते हैं तो क्रमिक पुस्तक मालिका के कम से कम 4 भाग तो आपके पास होनी चाहिए। तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी हो जाएंगे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हो जाएंगे, पंडित रामकृष्ण बुआ बझे जी हो जाएंगे, बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। पंडित भातखंडे जी ने किस उपनाम से संबोधित पंडित भातखंडे जी को किस उपनाम से संबोधित किया जाता है? सूररंग, मनरंग, चतुर पंडित, या सदारंग? सदारंग तो आपको नियामक खां जी को हमने बताया था।
इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चतुर पंडित। आगे चलते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का देहांत किस वर्ष हुआ था? भातखंडे जी की मृत्यु पूछ रहा है, आपको बताना है। 19 सितंबर 1936 को, 20 अगस्त 1936 को, 10 सितंबर 1940 को या 20 जनवरी 1937 को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का देहांत किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 19 सितंबर 1936 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अगस्त 1860 ईस्वी में। इनका घराना पूछ देगा तो इनका घराना हो जाएगा रामपुर सहसवान घराना। अब आगे चलिए। वर्ष 1918 ईस्वी में माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1918 ईस्वी में माधव संगीत महाविद्यालय जो ग्वालियर में है, इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, अमजद अली खां, पंडित विष्णु दिगंबर या पंडित रविशंकर? अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1918 में माधव संगीत महाविद्यालय जो कि ग्वालियर में है, इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने, अमजद अली खां ने या विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने या पंडित रविशंकर जी ने? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। अब अगला क्वेश्चन है कि फयाज खां का जन्म कब और कहां हुआ था? 1886 आगरा में, 1885 ग्वालियर में, 1884 रामपुर में या 1883 इंदौर में? उस्ताद फयाज खां का जन्म कब और कहां हुआ था? 1886 आगरा में, 1885 ग्वालियर में, 1884 ईस्वी रामपुर में या 1883 ईस्वी इंदौर में? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1886 ईस्वी आगरा में हुआ था। फयाज खां का उपनाम बताइए। फयाज खां का उपनाम ललन पिया था, कदर पिया था, प्रेम पिया था या चतुर पिया था? फयाज खां का उपनाम क्या है? ललन पिया है, कदर पिया है, प्रेम पिया है या चतुर पिया है? तो फयाज खां का आपका उपनाम हो जाएगा ललन पिया। आज का क्लास हम यहीं पर रखते हैं। ये ज़्यादा लंबा कर देने से क्या होता है कि बच्चे पूरा क्लास देखते नहीं है तो कोई फायदा होता नहीं है। ये 40 क्वेश्चन कम नहीं है, जो कि हम लोगों ने लगभग 30 मिनट में ही 40 क्वेश्चन कर दिए हैं। और जो लोग भी स्टेट का क्लास देखना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बीपीएससी का क्लास देखना चाह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोनों लोगों से आग्रह है जो स्टेट और बीपीएससी दोनों का तैयारी करते हैं, इसका नोट्स जरूर बना लेंगे। हमारा ये जो क्लास है ये बीपीएससी के लिए है, लेकिन स्टेट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का क्लास यही रहेगा। अगले क्लास में फिर हम 40-50 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे।